पुष्कर। पुष्कर जो कि ब्रह्मा जी की नगरी के रूप में पूरे विश्व भर में प्रख्यात है, जहां ब्रह्मा जी का पूरा विश्व में एकमात्र मंदिर है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित पुष्कर सरोवर है, जो कि भारत में बसे पंच तीर्थों में से एक है। आप यहाँ शायद बहुत बार गए हों या फिर जाने की सोच रहे हों। वैसे तो यहाँ बहुत से पर्यटक कैमल फेयर के समय आते हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के आसपास हर साल अक्टूबर और नवंबर महीनों के बीच लगता है, या फिर पुष्कर की होली को एंजॉय करने आते हैं, जो कि बहुत फेमस है। लेकिन क्या आपने कभी पुष्कर को मॉनसून में देखा है? तो चलिए बताते हैं कि पुष्कर जाने का एक यह भी अच्छा समय हो सकता है। मैं बहुत समय से पुष्कर जाने की सोच रहा था। अब मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ और पुष्कर ज़्यादा दूर भी नहीं है। यही कोई मेरे गांव से 150 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन अभी तक जाना हो नहीं पाया। जैसा कि राजस्थान मानसून में और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब मानसून में राजस्थान में कहीं भी चले जाओ, आपको बहुत खूब नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें जाना था पुष्कर, और हमें अनुभव करना था कि मानसून में पुष्कर का नज़ारा कैसा होता होगा। आए हम घूमने जा रहे हैं पुष्कर। इस ट्रिप की शुरुआत कहो या फिर यात्रा की शुरुआत, जो कि भीलवाड़ा से ट्रेन पकड़कर होती है, जहां से हम लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करते हैं। और जैसा कि अभी मानसून था, तो कहीं थोड़ी और कहीं भारी बारिश के साथ बाहर की खूबसूरती को देखते हुए हमारा पहला पड़ाव पार करते था अजमेर का। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। अब वो जो कहावत है ना कि रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, यहाँ और इस मौसम में तो भाई बिल्कुल परफेक्ट बैठा। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई। अब हमें इस यात्रा को कंप्लीट एक दिन में ही करना था। पुष्कर वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा एक शहर है, लेकिन इस शहर में देखने को बहुत से स्थान है। यहाँ पुष्कर लेक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर का मार्केट, कैमल सफारी, सावित्री माता जी मंदिर जो कि रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है, 52 घाट है, 500 से ज़्यादा छोटे और बड़े मंदिर हैं, गायत्री माता मंदिर है और रंगनाथ मंदिर है, जो कि एक दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में बना एक अनोखा मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और भी यहाँ देखने को बहुत कुछ है। अब हमारा हमी से सवाल यह था कि एक दिन में क्या हम इन सभी जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। खैर, अजमेर तो अब हम पहुंच जाते हैं और बारिश भी थोड़ी और बढ़ जाती है। हमें यहाँ से पुष्कर जाना था, जो कि यहाँ से केवल 15 किलोमीटर ही दूर था। अब हमें यह ट्रिप बजट में भी ट्रेवल करनी थी, तो केवल 10 रुपये में जंक्शन से बाई रिक्शा बस स्टॉप पहुँच जाते हैं, और यहाँ से केवल 25 रुपये में हमें पुष्कर के लिए बस मिल जाती है। जैसा कि अब अजमेर से पुष्कर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर ही है। यहाँ अरावली हिल्स है, जहाँ इस पार अजमेर है और उस पार पुष्कर। और मज़े की बात तो यह है कि हमें इन्हीं पहाड़ी से गुजरते हुए जाना है। अब इस 15 किलोमीटर के रास्ते को हमें 40 मिनट लगने वाले थे। पहाड़ की घाटी पर चढ़ते ही मोबाइल की नेटवर्क गायब हो जाते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो यह अच्छी बात ही है, ताकि आप इस सोशल मीडिया की दुनिया से दूर इन पहाड़ की वादियों में इन खूबसूरत से नज़ारों को देखते हुए इन्हीं में खो जाओ। मुझे इस बस में एक भाई मिले और इन भाई से बातचीत कर मैंने पुष्कर के बारे में थोड़ा बहुत जाना और समझा, और इन भाई से पूछा कि सावित्री माता जी का ट्रैक कैसा है। यहाँ वैसे तो रोपवे की सुविधा भी है, लेकिन हमें यह पहाड़ी ट्रैक करके ही पार करनी थी। तो भाई ने बताया कि लगभग 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है केवल ऊपर चढ़ने का। लेकिन भाई बताते हैं कि ऊपर जाने पर जो आपको जितनी मेहनत करते हो, लेकिन ऊपर से जो आपको पुष्कर का नज़ारा देखने को मिलता है। ओ भाई साहब, अब आए ना असली बादलों के बीच।
ये देखा, और माता रानी के दर्शन प्राप्त करने का मौका मिलता है तो आपका सारा ट्रैक चढ़ना वर्थ इट हो ही जाता है। अब बस में हमें 40 मिनट का समय कैसे गुजर जाता है इस बात का हमें पता ही नहीं चलता है। पुष्कर पहुंचते ही इंद्रदेव ने हमारा बड़ी ज़बरदस्त बारिश से स्वागत किया और हम इस पवित्र धरा पर अपने कदम रखते हैं। हेलो गाइस, हम पुष्कर पहुंच गए हैं। आ जाओ घूमने के लिए। सबसे पहले हम चल देते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की ओर। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी तो हम अंदर से दर्शन को जाते हैं। अंदर से मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत था। इस मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि लगभग 700 वर्ष पुराना है। यह मंदिर मुख्य रूप से संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। कार्तिक पूर्णिमा त्योहार के दौरान यहाँ मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं। श्री ब्रह्मा जी मंदिर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। गर्भगृह में हमें भगवान के 4 मुख में से 3 मुख के हमें दर्शन होते हैं और चौथा मुख हमें पीछे लगा दर्पण में दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्मा मंदिर में विवाहित पुरुष का पूजा करने की अनुमति नहीं है, केवल सन्यासी या अविवाहित ही पूजा कर सकते हैं। यहाँ से हम पुष्कर लेक की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो पहले सरोवर में जाते हैं और स्नान कर फिर मंदिर परिसर को जाते हैं। पुष्कर एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने इस पवित्र सरोवर का निर्माण किया था। यह पुष्कर के घाट केवल पत्थरों की सीढ़ियाँ ही नहीं बल्कि अनगिनत कहानियों का संगम है। यहाँ जीवन की हलचल है और मृत्यु की शांति। पुष्कर के घाट सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। यहाँ हर दिन न जाने कितने लोग आते हैं, कुछ अपनी आस्था के साथ तो कुछ अपनी अंतिम यात्रा पर। पुष्कर के घाटों पर अंतिम संस्कार की यह प्रक्रिया सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का अंतिम सत्य है। यहाँ हर राग, हर प्रवाह यह कहता है हम सब एक दिन इसी तरह का हिस्सा बनेंगे। पुष्कर शहर को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील की गहराई आज तक किसी ने पूरी तरह नापी नहीं है। लोक कथाओं के अनुसार यह अनंत है। कुछ प्रसिद्ध घाटों पर घूमकर और इस पवित्र सरोवर में स्नान कर हम जाते हैं पुष्कर के रंगनाथ मंदिर। यह विष्णु को समर्पित मंदिर है जो अपनी दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक मान्यताओं के लिए माना जाता है और यहाँ भगवान विष्णु के विग्रहों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। यह मंदिर पुष्कर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। हम गए तभी यह मंदिर क्लोज था। दिन में 3 से 4 बजे तक भगवान के टेम्पल के पट बंद होते हैं। पुष्कर को मिनी इजराइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इजराइल से आए पर्यटक लंबे समय तक ठहरते हैं। यहाँ से हम चल देते हैं पुष्कर के मेन अट्रैक्शन को, जो कि रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी सावित्री माता जी को समर्पित है, जो भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने गायत्री माता जी के साथ यज्ञ किया, जिससे सावित्री माता क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पुष्कर के अलावा कहीं और नहीं होगी, जिसके बाद यह मंदिर बनाया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 934 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक रोपवे सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से ऊपर पहुंच सकते हैं। अभी तक 100 सीढ़ियाँ कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी चल रहे हैं अभी तो। हाल फिलहाल देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ आती हैं। 900,000 सीढ़ियाँ। यही वो जगह है जहाँ जीप सफारी होती है, जंगल सफारी। और ये रोप वे, लेकिन हम ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं। हेलो गाइस, थकान हो चुकी है, लगभग आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं। लगभग चल रहे हैं हम, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, 10-15 मिनट में। और ये कहाँ गया? ये रहा। इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है। चलते हैं, चलो वापस ट्रैक पर। क्या नज़ारा है भाई साहब। ओह, ओ भाई साहब,
अब आए ना असली बादलों के बीच। ओ भाई साहब, ये देखा, ये है पूरा सफारी पॉइंट जहाँ सफारी होती है, जीप सफारी। अभी तो हमें पूरा वहाँ जाना है, लगभग आधी सीढ़ियाँ और चढ़नी है हमें। और ये मंदिर ये क्या? ये देखो, ये मरने वाला है, पूरा ख़त्म हो गया मामला इसका। हाँ पुनः हो रहा है, कंपनी फेल हो गई इसकी। क्या भाई साहब, इस उम्र में ही जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं चढ़ाई और भारी होती जा रही है। भारी होती जा रही है और हार्ड होती जा रही है। फाइनली पहुंच गए। सावित्री माता जी के मंदिर अब पहुंच चुके हैं हम। 900 से 1000 सीढ़ियाँ हमने क्लाइम करी और हमारा यहाँ का चढ़ा वर्थ इट है। क्या व्यू है यहाँ से भाई साहब। यहाँ मंदिर की आरती पहले सावित्री माता जी की जाती है, फिर गायत्री माता जी की। गायत्री माता जी जिन्हें पाप मोचन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता जी का मंदिर पुष्कर में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। पुष्कर में पूरे नगर सीमा के अंदर मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो भैया अब समय आ चुका है वापस उल्टी ट्रैक का, नीचे उतरने का। वापस नीचे की ओर कोई वापस 1000 से 1100 सीढ़ियाँ। मजा आ रहा है, वहाँ कर रहा मजा आ रहा है। एडवेंचर तो है भैया। भाई जी एडवेंचर तो पूरा पूरा है। ओ भाई साहब, भाई साहब एक तो बारिश का मौसम और ऊपर से ये सीढ़ियाँ। क्या क्या कौन किसकी? ओ भाई साहब, ओह भाई क्या सीन है भाई साहब। ओ भाई क्या सीन है। हाँ आजा। वापस घाट की तरफ घूमने जाएंगे। 2 मंदिर है उसमें वापस जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ से विजिबिलिटी ज़्यादा दूर तक की नहीं है, मुश्किल से 40 से 50 मीटर तक की होगी। पर देखने का नज़रिया बहुत खतरनाक है। ओ भाई साहब, कभी मौका मिले तो आइए आप भी इधर घूमने के लिए। कमल के राज है। हाँ मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, वहाँ भी तो मजा आ रहा है। जूते हाथ में और नंगे पाँव, ऐसे ट्रेक करना पड़ रहा है। ओ भाई साहब, ना भाई साहब, 800 से 1000 सीढ़ियाँ हमने 1.5 घंटे में कवर कर ली, जिसमें आना रुकना और वापस नीचे उतरना तीनों काउंट हो गए। भाई साहब विश्वास नहीं हो रहा है हमें। रेगिस्तान की रेत पर बसा एक ऐसा नगर जहाँ हर घाट पर गूंजती है घंटियों की स्वर्ण लहरियाँ, जहाँ हवा में घुली है भक्ति, शांति और रहस्य का संगम। हाँ, यही है पुष्कर। कहते हैं जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने यज्ञ का विचार किया तो उनके हाथ से गिरी कमल की पंखुड़ी ने इस पावन भूमि को जन्म दिया और तभी से इसका नाम पड़ा पुष्कर। यहाँ की झील 52 घाटों से सजी हुई है, मानो जैसे हर लहर में कोई कथा छुपी हो। यात्री आते हैं, डुबकी लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि पाप धोकर आत्मा निर्मल हो जाती है। और ब्रह्मा का वह अद्वितीय मंदिर जो पूरे संसार में केवल यही है,
जहाँ हर भक्त की आंखें श्रद्धा से जुग जाती हैं। पर पुष्कर केवल तीर्थ नहीं, यहाँ की गलियां, रंग बिरंगे बाजार, विदेशी सैलानियों की भीड़ और कार्तिक मास का भव्य मेला, सब मिलकर इसे बनाते हैं भक्ति और संस्कृति का संगम। पुष्कर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एहसास है। यहाँ कदम रखते ही मन जैसे किसी और ही लोक में पहुंच जाता है। जय तीर्थराज की जय, ब्रह्मा जी।